अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सर, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी, फॉर द फर्स्ट टाइम तालिबान मिनिस्टर विजिट्स इंडिया, व्हाट्स ऑन एजेंडा, व्हाई इट मैटर्स, बाय अंकित सर। और देखते हैं जी अभी वीडियो और व्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सत्यान इकबाल सो गए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, रिसेंटली आपको ध्यान होगा कि भारत ने ईरान के अंदर एक पोर्ट लिया हुआ था चाबहार के नाम से, और उस चाबहार पोर्ट के माध्यम से हम अफगानिस्तान तक ट्रेड करना चाहते थे और सेंट्रल एशिया भी रीच करना चाहते थे। इवन नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर हम बात करते हैं, इसके माध्यम से हम रशिया तक सामान पहुंचाना चाहते थे, वो ये कॉरिडोर था, ये वो पोर्ट था चाबहार के नाम पर। अगर आपको ध्यान हो तो हम यहां से यहां होते हुए अफगानिस्तान के अंदर काबुल तक पहुंचना चाहते थे, बाया बाई पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। लेकिन अमेरिका ने, कहिए तो ईरान को ज्यादा प्रेशराइज करने के लिए कहिए या पाकिस्तान के कहने पर कहिए, कहा कि चाबहार पोर्ट पर भारत अब काम नहीं करेगा, जो भी काम करेगा उस पर प्रतिबंध लगेंगे। ऐसा हमारे साथ हुआ, जिसका परिणाम हमारे लिए तो नुकसानदायक ही रहा, क्योंकि अल्टीमेटली चाबहार से हम अफगानिस्तान में रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाकर पाकिस्तान को काउंटर करने का प्रयास कर रहे थे। भारत ने काफी ज्यादा ध्यान और पैसा इस जगह पर लगाया भी था। नुकसान हुआ, क्योंकि इन भाई साहब को ईरान को प्रेशराइज करना था, पाकिस्तान को खुश करना था, और अफगानिस्तान से इनकी कोई हमदर्दी है नहीं, क्योंकि 20 साल तक अफगानिस्तान में अमेरिका खपने के बावजूद वहां कुछ कर पाया नहीं, इसलिए ये यहां से निकलकर 2020 में चले गए। अच्छा, इसके लिए हमारे ऊपर बकायदा सैंक्शन तक की बात इन्होंने अमेरिका को ग्रेट बनाते हुए कर दी। साथ ही साथ इन्होंने पाकिस्तान को तो जैसा कहा था वैसा करने के लिए तैयार कर लिया कि हाँ भाई, ईरान के खिलाफ नहीं बोलोगे, अफगानिस्तान के मामले में तुम्हारी कोई भी जबान नहीं खुलनी चाहिए। भारत ने लेकिन, जियोपॉलिटिक्स में हर जगह की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अफगानिस्तान जितना अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, ये उस समय पता चला जब डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बगराम एयरबेस को लेने के बारे में अपनी इच्छा जताई और कहा कि अगर वो नहीं मिला तो परिणाम घातक हो सकते हैं। मतलब इस तरह से थ्रेटनिंग अंदाज में अफगानिस्तान में अपना पुराना एयरबेस जो अमेरिका छोड़ गया था उसे वापस मांगने की चेष्टा रखी। बस भारत को क्या था, भारत ने यहीं से ही अफगानिस्तान का नंबर डायल कर दिया, या कहिए कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का स्वागत कर दिया। ये जो तस्वीर आज आप देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान में फिलहाल तालिबान का शासन है, और तालिबान के अंदर वहां पर विदेश मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं तालिबानी नेता जिनका नाम है मुत्ताकी। मुत्ताकी आज दिल्ली पहुंच चुके हैं, भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर है। 9 से लेकर 16 तारीख तक, मतलब 8 दिवस की यात्रा पर भारत में आए हुए हैं। ऐसे में तालिबान ने जब से अफगानिस्तान पर अपना राज किया है, उनकी पहली यात्रा कंसीडर की जाएगी। तो ऐसे में जो तालिबान कभी आतंकी था, तालिबान जिसे आतंकवादी माना जाता था, वो तालिबान जिसको भारत ने अभी तक एम्बेसी में झंडा लगाने की परमिशन नहीं दी है, वो तालिबान जिसको भारत ने अभी तक अफगानिस्तान पर शासन करने वाली यूनिट नहीं माना है, वो तालिबान जिसे दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करती कि अफगानिस्तान में तुम्हारा शासन है, उस तालिबान के विदेश मंत्री को भारत ने अपने यहां पर बुला लिया है और उनसे मुलाकात शुरू हो चुकी है, और वो लगभग 8 दिन तक भारत में ही रहने वाले हैं। इसीलिए यह हेडलाइन बन जाती है कि अफगान के तालिबान के मिनिस्टर की पहली भारत यात्रा है। इसके मायने निकाले जाने शुरू होते हैं कि भारत ने इन्हें बुलाकर पाकिस्तान को चिढ़ाया है, या फिर अमेरिका जो अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस बेस की तलाश में है, भारत ने इन्हें इनवाइट ऐसे समय पर क्यों कर लिया जिस समय अमेरिका अफगानिस्तान की तरफ टेढ़ी नजर करके बैठा हुआ है। तालिबान के साथ जो भी संबंध रखेगा उसके खामियाजे भुगतने पड़ सकते हैं। मुत्तकी को भारत ने बुलाकर क्या संदेश देने की चाह रखी है, इसीलिए आज के सेशन में इस विषय का विस्तार पूर्वक विश्लेषण होगा, डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये इनकी पहली भारत यात्रा है। ऐसे समय पर अमेरिका क्या प्रतिक्रिया देगा वो देखने वाली बात होगी, उस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक जानकारी मैं आपको साझा कर दूं, उत्तर प्रदेश पीएसआई के लिए मूल विधि संविधान की बुक हमारे द्वारा रिलीज कर दी गई है। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। हमारे एप्लीकेशन से आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, यूट्यूब स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का फाउंडेशन बैच आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी हैंड रिटन बुक्स भी जो हमने यहाँ क्लासेस पढ़ाई हैं उसके लिए उपलब्ध हैं, आप उन्हें घर मंगा सकते हैं। साथियों, असल मायने में अफगानिस्तान का जो विदेश मंत्री हमारे देश में आकर पहुंचे हैं, मुत्तकी जिनका नाम है, उनका आना ऐसे समय पर हुआ जब ताजा ताजा यूएन ने उनकी यात्रा पर से सैंक्शन हटाए हों। अर्थात यूनाइटेड नेशंस ने पहले इनकी यात्रा को वैश्विक रूप से प्रतिबंधित किया हुआ था। ऐसे समय पर भी अमेरिका
और सॉरी ऐसे समय पर भी चाइना और रशिया इन्हें अपने देश में बुलाते रहे थे। लेकिन इसके बावजूद ये भारत आते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात बनती है क्योंकि यूएन ने इनके ऊपर से प्रतिबंध हटाए हैं और इनकी यात्राएं शुरू हुई हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इनसे हमारी कभी मुलाकातें हुई नहीं है क्या? हम मिले हैं, भारत में नहीं मिले हैं। हम दुबई में मुलाकात किए, हम इनके साथ में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहां जाकर अफगानिस्तान में मुलाकात किए। हुआ ये ना कि अफगानिस्तान से जब अमेरिकी सेना वापस जा रही थी, तो दिक्कत ये थी कि भारत की एम्बेसी वहां पर कैसे काम करे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? कि अमेरिका ने जो वहां पर सरकार स्थापित करवाई थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनवाई थी अब्दुल गनी के नेतृत्व में, हो ये रहा था, हामिद गनी के नाम भूल गया उसका मैं, गनी तो थे, है ना? तो उनके नेतृत्व में जब सरकार बनवाई थी, तो भारत को उनके साथ में संबंध रखने थे क्योंकि डेमोक्रेसी के बीच का रिलेशन था। भारत ने अफगानिस्तान को उस समय एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री काफी तवज्जो दी थी, लेकिन तालिबान उस सरकार को हटाना चाहता था। हामिद करजई हुआ करते थे सरकार में, अगर आपको ध्यान हो तो उस समय भारत के साथ काफी अच्छे संबंध थे। तो जैसे ही वो सत्ता उखाड़कर फेंकी और तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा किया, तो भारत को लगा कि अब ये तो पहले वाली सरकारों से बढ़िया रिलेशन रखते थे, उनके खिलाफ हो जाएंगे। भारत ने अपनी एम्बेसी बंद की और वहां से निकल लिए कि साहब अब अफगानिस्तान में तालिबान शासन आ गया है और तालिबानी शासन को हम मान्यता देते नहीं है, दुनिया ने किसी ने भी मान्यता नहीं दी। ऐसे में जब हम वहां से निकले, तो अब हमारे जो प्रोजेक्ट वहां चल रहे थे और अफगानिस्तान का जो हमारे लिए महत्व था, हम उसको कैसे स्थापित करें। फिर 1-2 साल बाद धीरे-धीरे फिर हमने अपने कुछ ऑफिसेज़ वहाँ खोलने शुरू किए, ताकि वहाँ के साथ जो हमारे व्यापार हैं, जो हम मानवीय सहायता वहाँ भेजना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान को हम रीजनल कनेक्टिविटी में जो यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर वो कैसे हो पाए, इसके लिए फिर हमने बैकडोर चैनल पे बातचीत करना शुरू किया। अब उन्हीं बातचीत में इनके साथ बातचीत पहले अफ़गानिस्तान में हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने जाके करी, फिर दुबई के अंदर भी हमारे जो विदेश के मंत्रालय के लोग हैं, उन्होंने इनसे मुलाकात करी। मुलाकात करते समय एक बड़ा संयोग ये बैठता है, इस बार भी बैठेगा दिल्ली में, ये देखने वाली बात होगी। जब तालिबान के नेता आते हैं, तो वो तालिबान का झंडा साथ लाते हैं। अफ़गानिस्तान का झंडा तो भारत ने स्वीकार किया हुआ था, क्योंकि तालिबान का शासन दुनिया के किसी देश ने स्वीकार नहीं किया है। रशिया बोलता है कि वो रिकॉग्नाइज़ करता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड यूएन में इनको अभी रिकॉग्निशन नहीं मिला है। ऐसे में सवाल ये है कि इनके पीछे जो फ्लैग लगेगा वो कौन-सा होगा? ये सवाल मीडिया में इस समय बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि अफ़गानिस्तान का फ्लैग तो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। तालिबान वाले अपना अलग झंडा लेकर चलते हैं। अगर ये अपना झंडा लगाकर भारत के साथ जब बातचीत हो रही हो, भारत के प्रतिनिधि अपना झंडा लगाकर बैठे हों और तालिबान के अपना लगाकर बैठे हों, दोनों के झंडे अगर लग रहे हों, तो इसके मायने ये निकलेंगे कि भारत ने तालिबान को मान्यता दे दी। देखने वाली बात ये होगी कि ये तालिबान के झंडे के साथ हमारे साथ द्विपक्षीय वार्ता करते हैं, अफ़गानिस्तान के झंडे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करते हैं, या फिर भारत अपना झंडा हटा देता है और अपना झंडा हटाकर दोनों को न्यूट्रल कर देता है। क्योंकि जब दुबई में वार्ता हुई थी, तब दोनों ने फ्लैग हटा दिए थे। लेकिन अब तो ये 8 दिवसीय भारत की यात्रा पर है। ऐसे में यात्रा शुरू हो चुकी है। अब जब बातचीत होगी विदेश मंत्रालय में दिल्ली जाकर के, तो वहाँ की बातचीत की तस्वीरें आएँगी। तो तस्वीरों के पीछे क्या लगा है, ये देखने वाली बात होगी। इनकी 8 दिवसीय यात्रा को अफ़गानिस्तान में एंगेजमेंट का एक नया एरा दिखाया जा रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है, जिससे भारत मानवीय सहायता, वीज़ा, व्यापार, निर्यात, सुरक्षा, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर इनसे बातचीत करेगा। अब सवाल ये है कि किसे किसकी ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, डिप्लोमैटिक जब रिलेशन होते हैं, तो वो दोनों ही देशों के लाभ और हानि पर टिके होते हैं। किसी को किसी से कुछ फ़ायदा है, तो कुछ नुकसान भी है। भारत को अफ़गानिस्तान से क्या फ़ायदा है? देखिए, हम यहाँ से ना तो मिनरल्स की फ़िलहाल अपेक्षा रखते हैं और ना ही यहाँ के संसाधनों पर हमारा कोई ध्यान है। हम बस इसीलिए कि अगर हमें सेंट्रल एशिया पहुँचना हो, तो सेंट्रल एशिया के लिए अफ़गानिस्तान हमारे पास एक बेस की तरह से हो, नंबर 1। दूसरा, पाकिस्तान को कभी काउंटर करना हो, तो पाकिस्तान के खिलाफ हम अगर अफ़गानिस्तान को यूज़ कर पाएँ या अफ़गानिस्तान से सहायता ले पाएँ किसी भी तरीके की, तो हम अफ़गानिस्तान का यूज़ कर सकते हैं। अब दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, कैसे? आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान पर बम गोले डाले, तो पाकिस्तान वालों ने एक फेक न्यूज़ उड़ा दी और वो ये थी कि भारत की तरफ से चले हुए ड्रोन अफ़गानिस्तान में जाकर के गिरे हैं। हालाँकि उस समय यही वो व्यक्ति थे जो निकल कर आए और कहने लगे कि पाकिस्तान वाले झूठ बोल रहे हैं। भारत ने उसी समय इन्हें धन्यवाद प्रेषित किया और धन्यवाद प्रेषित करके इनसे कहा कि आपका भारत में स्वागत है, आप भारत पधारिएगा। भारत ने इनविटेशन इन्हें थैंक यू में ही दिया था ऑपरेशन सिंदूर के, जिसके बाद अब ये आकर के यहां पर पहुंचे हैं। अर्थात उस समय पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी तालिबान ने निंदा की थी,
साथ ही साथ में पाकिस्तान को यह साफ इनकार कर दिया था कि भारत ने हम पर ड्रोन नहीं फेंका है। यह भारत के लिए अपने आप में अफगानिस्तान के अंदर भारत की जो छवि है उसका एक परिचायक बना था। ऐसे में भारत के द्वारा इन्हें यहां इनवाइट करना निश्चित ही पाकिस्तान के फेक प्रोपेगेंडा को पछाड़ने जैसा है। आप ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन की तो पूरी लड़ाई देखे ही थे, जिसमें पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत ने अफगानिस्तान में ड्रोन भेजे हैं। ये इनके स्पोक पर्सन थे, जितने झूठ इन्होंने बोले, इन्होंने अफगानिस्तान के नाम पर भी झूठ बोल लिया था। लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इस क्लेम को रिजेक्ट किया था। भारत ने उसका धन्यवाद प्रेषित, इन्हें इन्वाइट किया था और आज ये भारत के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि अफगानिस्तान से अमेरिका बेइज्जती करा के निकला था। जितना ज्यादा उसके साथ हम जाएंगे, अमेरिका को उतना चुभेंगे। अमेरिका भारत को चुभाने के लिए पाकिस्तान को खूब प्यार दे रहा है, प्यार के नाम पर 2 पाल भी लिए हैं। ऐसे में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को तो खड़ा करना ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस तो एक तरह से अमेरिका लेकर बैठा ही है इनडायरेक्टली। उनका जो ध्यान है फिलहाल वो अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर चल रहा है। भारत जानता है कि अमेरिका पाकिस्तान का तो मनचाहा उपयोग कर लेगा, लेकिन और उसके प्रमाण हमने दिए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका को रिश्वत भेजी है। लेकिन अफगानिस्तान का अमेरिका यूज करना चाहेगा और उस अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर जो नजर बनी है, उसका यदि भारत ने उन्हें यह संदेश दे दिया कि चाहे जो हो जाए नहीं देना है, तालिबान वाले नहीं देंगे। इसके पीछे का तर्क साफ है। तालिबानियों ने 20 साल में अमेरिका के पैर नहीं टिकने दिए अफगानिस्तान में, तो फिर वो आगे क्या टिकने देंगे? इसका मतलब यह साफ है कि बस दुनिया उन्हें यह याद दिला दे कि तुम वही हो जिसने अमेरिका को टिकने नहीं दिया था। बस यहीं से सारा की सारा खेल हो जाएगा। इसी बीच में अमेरिका ने अभी फिलहाल के लिए पाकिस्तान को अपनी तरफ से अमराम मिसाइलें दी हैं F-16 पर लगाने के लिए। तो पाकिस्तान पर प्यार तो बरसा ही रहे हैं, तो हमने बस काउंटर के नाम पर उनके दुश्मन अफगानिस्तान को अपनी तरफ से इज्जत नवाज दी है। इसके अलावा और क्या है? असल मायने में अभी इन दिनों क्या हुआ है कि अफगानिस्तान का जो ये बगराम एयरबेस है ना, इसको लेकर के दुनिया भी चिंतित हुई। चिंता में सबसे पहले चाइना का नाम आया। क्यों? क्योंकि चाइना अफगानिस्तान में इन दिनों इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है। रशिया का नाम आया, क्योंकि कभी तो अमेरिका ने ही तालिबान से कह करके यूएसएसआर को अफगानिस्तान से बाहर निकलवाया था। तो ये सब देश मिले, जिसमें भारत मिला, पाकिस्तान मिला, रशिया मिला, चाइना मिले, 7 देश मिले और 7 देशों ने बुला करके तालिबान के नेताओं को मास्को में इकट्ठा किया। भारत की तरफ से भारत के राजदूत वहां पर मिले। सबने मिलकर के तालिबान से कहा, चाहे जो हो जाए अपनी जगह का किसी और को उपयोग नहीं होने दोगे। मंगलवार को मॉस्को के अंदर मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन की बैठक होती है। उसमें 7 देश, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह 7वीं वार्ता थी, 2017 से चली आ रही है और इसका उद्देश्य यही है कि अफगानिस्तान में स्थिरता कैसे आए और उस स्थिरता के लिए हम क्या कर सकते हैं। बस इसी बात के लिए अफगानिस्तान को फिर से बुलाया गया, ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया और कहा गया कि अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट, यूनाइटेड और पीसफुल देश है और इसे अपनी जगह का उपयोग किसी भी देश को नहीं करना चाहिए। वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग ऑल राउंड असिस्टेंस टू आवर अफगान कलीग्स स्ट्रगल अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। साथ में इनसे यह भी कहा गया कि हम लोग इस मॉस्को फॉर्मेट में यह अनाउंस करते हैं और भारत ने भी साफ साफ कहा कि हम अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी का, संप्रभुता का मायना रखते हैं और हम अपोज करते हैं किसी भी प्रकार के डिप्लॉयमेंट का इन अंडर एनी प्रीटेक्स्ट ऑफ एनी थर्ड कंट्री मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अफगान टेरिटरी और इन नेबरिंग कंट्रीज। ये बात बोल करके 7 देश ने अफगानिस्तान को संदेश दिया कि तुम अपने यहां पर किसी दूसरे देश की सेना को मत आने देना। असल में ट्रंप की नीयत अटकी पड़ी है बगराम एयरबेस पर, इसके लिए वो तालिबान को कुछ रिश्वत भी दे सकता है। लेकिन सभी देशों ने इनको यह समझाया कि देखो, तुम्हें अमेरिका के जाल में नहीं आना है, फिर से तुम गुलाम हो जाओगे। तो ट्रंप के खिलाफ सब एक साथ आ गए। इवन पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान को यही कहा कि भाई तुम बगराम मत दे देना, क्योंकि पाकिस्तान को भी डर लगता है कि बगराम से फिर हमारी निगरानी होगी। तो कुल मिलाकर ट्रंप के एक चाहत ने सबको एक साथ बिठा दिया, क्योंकि ट्रंप ने कभी धमकाते हुए कहा था कि अगर नहीं दिया तो कुछ अच्छा तो नहीं ही होगा। फिलहाल के लिए चाइना ने इनके इस क्लेम को रिजेक्ट किया था, रशिया ने क्लेम को रिजेक्ट किया था, क्योंकि बगराम एयरबेस अमेरिका की बहुत बड़ी चाहत है, क्योंकि वो चाहता है कि यहां से बैठ करके वो चाइना पर, पाकिस्तान पर, भारत पर, ईरान पर, रशिया पर कंट्रोल रख सके। ऐसे में अगर बगराम एयरबेस के लिए अफगानिस्तान ही मना कर देता है तो अमेरिका से तो कम से कम इस क्षेत्र के अंदर लड़ाइयां बचेंगी। बस इसीलिए अफगानिस्तान को समझाइश दी गई है और ऐसी ही समझाइश के दौरान यहां के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आ जाते हैं
तो ये अपने आप में अमेरिका को चुभने वाली हरकत ही होगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारी पुस्तकें हमारे एप्लीकेशन और फ्लिपकार्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया है, जहां हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Why you looking at me? मैंने भाई कुछ नहीं किया, और ना तो मैं अमेरिका हूँ ना अफगानिस्तान। मैं पाकिस्तानी हूँ, तो भाई पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो मजबूरी है। तो वो चीज़ जो है वो भाई अपना भी देखना पड़ता है। अब अमेरिका जो है वो इंटर हो रहा है। ये 2 दिन पहले 3 दिन पहले मेरे ख्याल में इधर बैठे हुए थे ऑफ कैमरा, तो मैं बात कर रहा था कि अमेरिका लेना चाह रहा है। तो बगराम वीडियो जो में है, भी क्या था? हैं? वीडियो में भी कहा था, लेकिन ये है कि ऑफ कैमरा मैंने डिस्कस किया, तो मेरे सामने वो क्लिप जो है वो आ गया किसी का, तो वो उसमें ज़िक्र हो रहा था बार-बार, बार-बार। तो मैंने कहा ये अब क्या ड्रामा है? तो वैसे ही वीडियो 1-2 देखी तो उसमें वो ज़िक्र हुआ। तो वो जो खदशात ज़ाहिर कर रहा था कि क्या-क्या इम्पैक्ट होंगे, अमेरिका क्यों दोबारा एंटर करना चाह रहा है। हालाँकि अफ़गानिस्तान से वो निकाला गया या निकला वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये है कि वो अब दोबारा क्यों आना चाह रहा है? वो दोबारा क्या करना चाह रहा है? प्लान्स क्या हैं? किसको तंग कर रहा है, किसके साथ उसके ताल्लुकात अभी बेहतर हैं या बाद में ख़राब होंगे? वही उसी नोयत पे होते हैं ताल्लुकात, मैंने पहले भी कहा था कंट्रियों के दरमियान। तो कल को जो इंडिया का दोस्त लग रहा था, आज वो दुश्मन है अमेरिका। तो जो वो अब दुश्मन था आज दोस्त है अफ़गानिस्तान। तो ऐसा ही मतलब है, तालिबान जो हैं। ऐसा ही है। ये चीज़ें जो है वो अभी इंडिया को नाउ ऑन, ये अभी वीडियो उनके साथ की कर रहे हैं, तो वो पता चला जी, वो सिंदूर के टाइम पे वो एक ड्रामा लगा था कि जो है इंडिया ने ड्रोन जो है वहाँ पे मार दिए अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान के वो जो है उन्होंने कह दिया नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये तो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, ठीक है। अब वो उस वक़्त दुश्मनी वाला सिलसिला पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी चल रहा था। वो हालाँकि उस निकाले वक़्त और तालिबान ने जो है वो भेजे थे खारकी, हाँ। जिनको जो है बॉर्डर पे मारा भी था, 150 के करीब थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो वो चीज़ें जो हैं वो हुई हैं, लेकिन तो ये इंडिया वो अफ़गानिस्तान पे क्यों मारेगा तो? तो ये भाई, तो सोचने वाली बात है ना तो फिर। वो कंफ्यूजिंग था। कह लें कि सोशल मीडिया के थ्रू लोग जो है वो एनालाइज़ करते हैं। हम भी करते हैं, लेकिन डीप डाउन थोड़ा बहुत वीडियोज़ देख कर ही एनालाइज़ करते हैं कि ये सच है या ये सच है। तो वीडियो सामने आती है, तो वो सिचुएशन हुई थी। नाउ ऑन मुझे लग रहा है अमेरिका जो है बीच में बैठेगा, और लाइक अ प्रधान इन रियलिटी। तो वो अब बीच में बैठ के सब पे नज़र रखेगा। अब अफ़गानिस्तान जो है वो वहाँ पे विज़िट करने वाला है इंडिया का, तो इंडिया से तो लगती नहीं है ट्रंप की। तो ट्रंप को पता है कि भई इससे पहले कि वो इन्हें लपेटे, मैं लपेटता हूँ इनको। मैं इनको अपनी गोद में बिठाता हूँ। क्यों? वो जो इन्होंने अंकल साहब ने कहा कि पैसा फेंकेगा, कुछ भी करेगा, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा भई मुझे वो दोबारा जो है एयर बेस जो है वो मिल जाए, और मैं वहाँ पे अगेन जो है वो काबिज़ हो जाऊँ। क्योंकि अब के बार अगर उसे ये मिल गया इन रियलिटी, तो भाई वो सालों साल नहीं उसको छोड़ने वाला। फिर जो है हालात और कॉम्प्लिकेटेड होंगे। मेरे ख़्याल में इस वक़्त इंडिया और अफ़गानिस्तान जो है इनके ताल्लुकात अच्छे होना या इनमें मुआहदा होना, ये मेरे ख़्याल में खुशाइन बात होगी। ये दूसरी जितनी भी कंट्री हैं साथ, ठीक है, समेत पाकिस्तान के। क्योंकि भाई अगर वो उनके मुआहदे में चले जाते हैं या उनकी बात मान लेते हैं अमेरिका की, जो मुझे लगता नहीं है कि वो मानेंगे, क्योंकि पास्ट में जिस तरह के हालात हुए हैं, उनके लोग मरे हैं, उनके थ्रू ही मरे हैं ना। यही घुसे हुए थे इधर। तो बहरहाल वो करेगा नहीं अफ़गानिस्तान। अगर कर देता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो भाई सारी कंट्रियों के लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर जिन-जिन के लिए भाई वो जिन के साथ है अमेरिका, वो तो ओके टाइप है, ठीक है? एवरीवन नो दैट। खुश नहीं हो रहा मैं वैसे बता रहा हूँ, लेकिन जो उसके मुखालिफ होगा थोड़ा बहुत भी, लाइक इंडिया मुखालिफ हो रहा है, चाइना है ऑलरेडी, तो भाई उनके लिए बड़ी मुश्किल जो है वो टाइम आने वाला है। क्योंकि ये मुआहदा जो है वो रोकने की, वो इंडिया इस पे पूरा भाई क्या लें कि एक्सेलेरेटर दबा के रखेगा कि ये मुआहदा ना हो, अफ़गानिस्तान हमारी साइड पे आए। नहीं और जो बेलग्राम जो एयर बेस है, वो तो पाकिस्तान भी नहीं लेने देना चाहता ना, कि पाकिस अमेरिका इधर आके पाकिस्तान को बैठे। नाउन, मैंने पहले भी कहा है ना, नाउन हालात जिस तरह के चल रहे हैं ना, वो करंट सिचुएशन पे चलते हैं।
वो आपकी पास्ट को कुछ नहीं जानते या आपके फ्यूचर को कुछ नहीं जानते, वो करंट सिचुएशन में कौन सी कंट्री किसके साथ है। अमेरिका नाउ ऑन आपको मिसाइल भी दे रहा है, आपको जनाब हाँ, ये हो सकता है कि जिस तरह अब अफ़गानिस्तान के साथ हो सकता है कि थोड़े हालात कशीदा हो जाएँ, क्योंकि वो जो बमबारी हुई है, हम्म, उधर टीटीपी के जो है वो लीडर भी, सरबराह भी एक हम्म, मरा है। और अफ़गानिस्तान उसको अपनी जो है वो टेरिटरी में घुसने के जो है वो कह रहा है कि हमारे मुल्क पे ये हमला हुआ बिल्कुल। है, उसको मान रहा है। तो हालाँकि वो दहशतगर्द था, यूएन का रिकॉग्नाइज़्ड दहशतगर्द था और जिसको मारा गया है टीटीपी का। हम्म, तो लेकिन फिर भी जो है वो अफ़गानिस्तान ये समझ रहा है। जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने कहा जी, क्योंकि इंडिया ने भी हमला किया था मसूद अज़हर के ठिकाने पे। हम्म, लेकिन वो पाकिस्तान ने कहा कि ये हम पे हमला हुआ है, तो आगे से पाकिस्तान ने भी हमला किया। इसी तरह जो है अफ़गानिस्तान भी हो सकता है हमला करे और उसके बाद जो है वो हालात थोड़े कशीदा हो जाएँ अभी। तो जिस वजह से जो है वो बाद में अमेरिका को पाकिस्तान जो है वो ले आए इधर। हम्म, तो ये भी हो सकती है, वजह बन सकती है। और दूसरा ये है कि आज जो है लाहौर और इस्लामाबाद जो है वो हाई अलर्ट भी हैं हुए पड़े। तो बहुत मसले बने हुए हैं पाकिस्तान में भी, जिसका पिछली वीडियो में भी ज़िक्र किया है। अभी तो हम सुबह-सुबह वीडियो बना रहे हैं अभी, और न्यूज़ हो सकता है कोई एडवांस न्यूज़ आएँ, तो वो अभी हमें नहीं पता। अभी पाकिस्तान की तरफ से डिनाई या एक्सेप्टेबल का कोई सीन नहीं हुआ। अभी अफ़गानिस्तान की तरफ से रिपोर्टिंग आई है कि पाकिस्तान के जहाज़ जो हैं वो आए हैं, उन्होंने जो है वो यहाँ पे बमबारी की है और उनके ठिकाने, टीटीपी के ठिकाने पे हमला किया है और वहाँ पे उनके लीडर को मारा है। तो ये सारी जो है वो सिचुएशन बनी हुई है। अब क्या क्लेम करता है पाकिस्तान, क्या नहीं करता, वो तो बाद की बात है। तो इसलिए अभी ऑथेंटिक हम नहीं कह सकते। तो लेकिन कोट एंड कोट। लेकिन फिर भी जो है, अगर ऐसा हुआ है तो अफ़गानिस्तान फिर ज़ाहिर है वापस हमला करेगा, हमला करने की कोशिश करेगा। जो हो सकता है कि अपने स्लीपर सेल जो टीटीपी के पाकिस्तान में है, उनके ज़रिए पाकिस्तान में धमाके कराना शुरू कर दे, तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे फिर। तो ये बड़ा मसले बनने वाले हैं। तो पाकिस्तान जो है वो टीटीपी का खात्मा करे, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान से। लेकिन ट्रम्प तो और मेरे ख्याल में खुश होगा इस चीज के ऊपर, ट्रम्प तो खुश होगा ना कि क्योंकि इस हिस्से अफ़गानिस्तान, में जो है बिल्कुल ट्रम्प सुकून तो नहीं है। भाई अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान अगर लड़ेगा, ट्रम्प खुश होगा कि पाकिस्तान अब हमें अड्डे देगा कि अफ़गानिस्तान के साथ लड़ो। फिर हम बेलग्राम जो एयर बेस है वो ले लेंगे। हालाँकि चाहता कोई भी नहीं है यहाँ पे अमेरिका आए। सीधी-सी बात है, बेलग्राम एयर बेस जो है वो अमेरिका ले, ना ईरान चाहता है, ना उज़्बेकिस्तान चाहता है, ना चीन चाहता है, ना रशिया, ना इंडिया, ना पाकिस्तान। हम्म, और फिर भी लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी कि सारा कुछ जो है वो होता दिखाई दे रहा है मुझे तो, जहाँ तक लग रहा है। हम्म, लेकिन और मुमकिन है वक़्त कि का नहीं पता भाई। बिल्कुल मुमकिन है कि ये जो चीजें अभी चेंज आ रहा है ये इंडिया को लेकर भी इस चीज में वैसे सोचा जा सकता है कि जिस तरह से इंडिया के और अफगानिस्तान के हालात जो हैं वो आपस में बेहतर से बेहतरीन होते चले जा रहे हैं, तो इन चीजों को भी थोड़ा दूरी बनाने के लिए अफगानिस्तान को उलझाया जा सकता है। नहीं, ये डिप्लोमैटिक होते हैं रिलेशन भाई। हम्म, ये कोई पता नहीं होता कब जो है वो चेंज हो जाएँ। अभी हो यू सकता है टर्न कि मार लिया। एक नहीं, डिप्लोमैटिक तरीके होते हैं ना, ये आप समझ लें कि जिस तरह का पहले अफ़गानिस्तानी तालिबान को जो है एक्सेप्ट नहीं करता था इंडिया, हाँ, रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, अभी तक दहशतगर्दी समझता रहा है। और लेकिन जो है पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करता रहा है। अब हम्म, पाकिस्तान उसको दहशतगर्द कह रहा है, इंडिया जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि कभी भी जो है वो हालात चेंज हो सकते हैं, ये कोई पता नहीं होता। कब जो है वो यू टर्न हर कोई ले ले, क्योंकि हर कोई अपना-अपना फ़ायदा देख रहा होता है। तो बिल्कुल। ये तो इंडिया को भी पता है कि जो है वो दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। शुक्र है और सही सलामत। अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का भी दुश्मन बना हुआ है अभी, तालिबान जो हैं। और अमेरिका के भी हैं। तो इस वक़्त जो है वो पाकिस्तान के साथ भी, अमेरिका के साथ भी ज़ाहिर है इंडिया की नहीं लग रही। तो फिर अफ़गानिस्तान जो है वही है और उनको बुलाया भी गया अपने मुल्क में। अब वो इज़्ज़त भी दे रहे हैं, एक्सेप्टेबल भी होंगे और एक्सेप्ट भी करेंगे एज़ अ जो है वो कंट्री, उनको एज़ अ जो वो वहाँ पे लीड करेंगे तालिबान, उनको एक्सेप्ट करेंगे और ये अमेरिका को ब दिखाया जाएगा कि देखें जी हमने तो एक्सेप्ट कर लिया। हो सकता है उनका झंडा भी लगाया जाए, नाउ जो श्योर उनका दैट। नया झंडा है, जिस पे कलमा लिखा हुआ है व्हाइट कलर का झंडा है जो, वो लगाया जाएगा, पीछे इंडिया का भी साथ होगा। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका को जो है बताया जाएगा कि अफ़गानिस्तान के साथ हम हैं, तालिबान के साथ हम्म, हम हैं और पाकिस्तान को भी ये दिखाया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, हो सकता है कि कल को और कोई ऐसी डेवलपमेंट हो कि चाइना जो है वो उठ के इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है अपना अफ़गानिस्तान में।
अगर चाइना कर देता है तो वो कहता है जी इंडिया के साथ अगर चाइना के हालात ख़राब होते हैं तो फिर चाइना जो है अफ़गानिस्तान को अपनी तरफ ले आए, फिर से वही मसले शुरू हो जाएँ। तो ये यहाँ पे जो है मुझे मसले हल होते नज़र ही नहीं आते इस पूरे एशिया में। हाँ, हमारे जो एशिया खित्ता है ना, ये जी। एक-दूसरे से ही लड़ता रहता है, बस एक-दूसरे को नीचे गिराता रहता है। इसी चीज़ का तो ब्रिटिश और ये यूरोप और ये अमेरिका जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा के तो हम पे आज तक हुकूमतें और खताना रूल हो गया, कर रहे हैं। मरासी हो गए। यकीन करें, ये हमारी अपनी ही गलतियाँ हैं, चाहे पाकिस्तान की हों, चाहे किसी और की हों यार। तो बिल्कुल। हम खुद ही एक-दूसरे से लगा के नहीं खा रहे एक-दूसरे के हमसाए, एक दूसरे का खा रहे हैं। एक-दूसरे चोरी को खा रहे हैं। चोरी करके। बहरहाल जी अमेरिका को इन माय ओपिनियन उसको मौका जो है वो चाहिए और एवरीवन नो वो तो दैट कि पैदा अगर करेगा ही ना। तो अगर मौका मिलता है, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान की तरफ से हो कि भाई ये उस पाकिस्तान के लिए आने वाले वक़्त के लिए भी अज़ाब बनेगा। भाई ये किसी का सका नहीं है और वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अगर वो आ जाता है तो आज पाकिस्तान ये मत समझे, मैं एज़ अ पाकिस्तानी बोल रहा हूँ कि वो हमारे बिहाफ़ पे करेगा, हमसे हाथ मिला लिया, हमें ये दे दिया, हमें वो दे दिया, हमारे जनाब मादनियात निकालेगा, हमारी मदद करेगा, मशीनरी लगाएगा, व्हाटएवर जो भी हो रहा है। इन रियलिटी भाई आने वाले वक़्त में वो भाई पैसे का यार है, ठीक है ना? वो अपनी स्ट्रैटेजी के साथ चलता है और वो पलटी मारेगा और फिर नुकसान होगा पाकिस्तान को भी। फिर वक़्त तो वो खुशी होगी कि चलो यार दुश्मन को नीचा दिखा रहे हैं, दुश्मन को हरा रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक़्त में भाई हम लोग खुद तंग होंगे इनसे। हम क्या ज़ाहिर है होंगे। अपनी बातों को कोट एंड कोट कह रहे होंगे कि उस वक़्त हमने बकवास की थी, हमें सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। हुँ, वो तो हम अभी भी कह रहे हैं भाई पाकिस्तान को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखना चाहिए। हर मुल्क अपना फ़ायदा देख रहा है। बिल्कुल, ये ना देखे कि अगले का नुकसान होना है। ये देखे कि अपना नुकसान होना है या फ्यूचर में कि नहीं होना। वही बात कि हम देखते हैं इंडिया का नुकसान हो, चाहे हमारा वही ना। बेड़ा गर्क हो जाए। मेजर साहब भी यही कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों की सोच ये है कि जो इंडिया है ना उसको फ़ायदा नहीं पहुँचना चाहिए, बेशक हमारा नुकसान होता है तो हो। ये बातें तो हैं। लेकिन जी जियोपॉलिटिक्स के जो रिलेशन है वो चेंज होते रहते हैं। कभी दौर ये था कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला था और तालिबान का राज आया था, तो इंडिया ने भी यही समझ लिया था जो सारी दुनिया कह रही थी। सारी दुनिया का यही मानना था कि तालिबान जो है उनका राज आ चुका है और पाकिस्तान जो है इसके साथ उनकी बड़ी मित्रता है, बड़ी दोस्ती यारी है। तो इंडिया के लिए अब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है जी। आने वाले टाइम में जो कश्मीर तालिबान है फ़तह कर लेंगे हाँ, जी तालिबान। वो ये ये करेंगे, बातें वो सुनने को मिल रही हैं बिल्कुल। इस वक़्त तो देख लें कि आज जो है वो सबसे ज़्यादा अगर क्लोज़ ताल्लुकात तालिबान के इंडिया किसी के के साथ साथ हैं, तो वो इंडिया के और साथ हैं। रशिया के साथ। अच्छा एक वक़्त था शुरू से जब अमेरिका तालिबान को सपोर्ट करता था और रशिया के खिलाफ थे। रशिया जो है तालिबान के खिलाफ था। उस वक़्त तालिबान को सपोर्ट किया पाकिस्तान और अमेरिका ने और रशिया का सोवियत यूनियन जो है वो टूट गया। और उसके बाद वही अमेरिका तालिबान के खिलाफ हो गया। पीछे से पाकिस्तान का सहारा लिया, पाकिस्तान ने कभी साथ अमेरिका का दे रहा होता था, कभी तालिबान का दे रहा होता था। फिर जब हुकूमत गई तो पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा था, इंडिया खिलाफ हो गया था, ठीक है? क्योंकि इंडिया निकल गया था क्योंकि वो जो गनी की हुकूमत थी, उस दौर में इंडिया के तल्लुकात बहुत अच्छे थे अफ़गानिस्तान के साथ। पाकिस्तान जो है वो तालिबान को सपोर्ट करता था, तालिबान जो है वो गनी हुकूमत को नहीं एक्सेप्ट करता था। हुँ, तो ये मसले थे। आज जो है वो देख लें कि वही तालिबान जो है वो इंडिया के क्लोज़ हैं, पाकिस्तान से दूर हैं, अमेरिका से भी दूर हैं, रशिया के क्लोज़ आ गए हैं। मतलब वो जो रशिया के खिलाफ थे उस वक़्त अब वो रशिया के क्लोज़ हैं। तो ये सारी चेंज हो रही है और ये कोई होती पता रहेगी। नहीं है अगले साल क्या होता है, किसके साथ होते हैं या कौन ये कोई किसकी पता नहीं है भाई। नोबडी नोज़ जी। बहरहाल जी, जी इसमें कुछ बहरहाल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इन फ्यूचर वीडियो के लिंक पे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।